पिछले जमाने का जिक्र है। एक छोटे से गांव में एक गरीब बढ़ई और उसका जवान बेटा रहते थे। बढ़ई दिन भर लकड़ी तराशता, दरवाजे खिड़कियां बनाता और शाम को जो कुछ मिलता उसी में गुजारा करता। बेटा जवान था, मगर उसके दिल में अजीब सी ख्वाहिशें पलती रहती थीं। एक दिन बेटा अपने बाप से कहने लगा, अब्बा, मेरे लिए एक ऐसी संदूक बना दो जो दुनिया में किसी के पास ना हो। बढ़ई ने हैरत से पूछा, बेटा, संदूक तो बना दूंगा, मगर तू करेगा क्या उसका? लड़के ने टालते हुए कहा, बस अब्बा, आप बना दो, आगे मैं खुद देख लूंगा। बाप ने बहुत समझाया, मगर बेटे की जिद के आगे हार गया। उसने कई दिनों की मेहनत से एक बेहद खूबसूरत संदूक बनाया। उस पर नक्काशी ऐसी थी कि देखने वाला दंग रह जाए। जब संदूक तैयार हुआ तो लड़के ने उसे लिया और बोला, अब्बा, अब तुम शहर जाओ और बादशाह से मेरी शादी उसकी बेटी से तय करके आओ। ये सुनकर बढ़ई के पैरों तले जमीन फिसक गई। अरे पागल, हम कहाँ और बादशाह कहाँ, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मगर लड़का गुस्से में आ गया और बोला, अगर नहीं गए तो मैं यही संदूक तेरे सर पर दे मारूंगा। बेचारा बाप कांप उठा। आखिर उसने सोचा, बेटे के हाथों बेइज्जत होकर मरने से बेहतर है कि बादशाह के हाथों इज्जत से मर जाऊं। ये सोचकर वो शहर की तरफ चल पड़ा। बादशाह के दरबार में पहुंचा और कांपती आवाज में बोला, महाराज, मैं आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगने आया हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जल्लाद को बुलाने ही वाला था कि वजीर ने धीरे से कहा, महाराज, इसे मारने से बात फैल जाएगी। बेहतर है इसे ऐसी शर्त में उलझा दें जो ये कभी पूरी ना कर सके। फिर वजीर ने बढ़ई से कहा, हम रिश्ता मंजूर करते हैं, मगर शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा ऐसा काम करे जो ना किसी ने देखा हो ना सुना हो। बढ़ई ने राहत की सांस ली और घर लौट आया। बेटे को सब बताया। दोनों ने तय किया कि इस शर्त को पूरा करने के लिए सफर करेंगे। चलते चलते वे घने जंगल में पहुंचे। वहां एक अजीब नजारा देखा। एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा था। उसने अपनी उंगलियों से आग निकालकर लकड़ी जला रखी थी और उस पर रोटी सेक रहा था। दोनों हैरान हुए। ये काम तो किसी ने ना देखा होगा। उन्होंने उससे सीखने की बात की, मगर उसने कहा, आगे जाओ, मेरा उस्ताद मिलेगा। आगे बढ़े तो एक और आदमी मिला जो हवा में उछलकर फल तोड़ता और बिना हाथ लगाए खा लेता। फिर वही जवाब, आगे जाओ। आखिर एक तीसरे आदमी तक पहुंचे जो मिट्टी को सोना बना रहा था। इस बार उसने लड़के को शागिर्द बनाने की हामी भर ली, मगर एक कमरे में बंद कर दिया और कहा, 1 साल बाद आना। लड़का अंदर अकेला रह गया। चारों तरफ हड्डियां पड़ी थीं। उसे समझ आ गया कि यह मौत का घर है, मगर उसने हिम्मत न हारी। एक तेज हड्डी से दीवार खोदने लगा। कई दिन बाद रास्ता बन गया। दूसरी तरफ एक शानदार कमरा था और उसमें एक बेहद खूबसूरत लड़की। लड़की ने बताया कि वो आदमी मेरा बाप है, एक बड़ा जादूगर। मैं भी जादू जानती हूं। उसने लड़के को जादू सिखाया। 2 साल गुजर गए। लड़का माहिर हो गया। जब बाप वापस आया तो लड़की की मदद से लड़का बच निकला। रास्ते में लड़के ने जादू से खुद को घोड़ा बना लिया और बाप से कहा, मुझे बेच देना, मगर लगाम मत देना। उन्होंने ऐसा ही किया और पैसे कमा लिए, मगर लालच में आकर दूसरी बार गलती पर बैठे। जादूगर भेस बदल कर आया और इस बार लगाम ले ली। अब लड़का उसके कब्जे में था, मगर लड़का भी चतुर था। उसने कबूतर बनकर उड़ान भरी। जादूगर बाज बना पीछे लगा। ये पीछा बहुत देर चला। कभी लड़का मछली बना, कभी अंगूठी, कभी मोती। आखिर दोनों बादशाह के दरबार में पहुंचे। लड़का मोती बनकर ताज में जा गिरा। जादूगर मुर्गा बनकर उसे खाने लगा। तभी लड़का बिल्ली बन गई और मुर्गे को मार डाला। दरबार में खामोशी छा गई। लड़का अपनी असली शक्ल में आया और बोला, महाराज, क्या आपने कभी ऐसा नजारा देखा? बादशाह दंग रह गया। नहीं, कभी नहीं, लड़के ने कहा। तो अब अपना वादा पूरा कीजिए। बादशाह मजबूर हो गया। कुछ ही दिनों में शाही धूमधाम से शादी हुई और बढ़ई का बेटा राजकुमारी का शौहर बना और बाद में तख्त पर बैठा। और इस तरह एक गरीब बढ़ई का बेटा अपनी अक्ल, हिम्मत और सब्र से बादशाह बन गया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।